हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला। क्लास 9th में आज ये 8th वीडियो डाला जा रहा है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सम रिजल्ट्स ऑन द इरेशनल नंबर्स। बच्चों, आप लोग को मालूम है इरेशनल नंबर्स उनको कहते हैं, उन रियल नंबर्स को कहते हैं जो हमारे रेशनल नहीं हैं। ठीक है, मतलब कि जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या में जैसे √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, ये सभी मेरी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे भी अगर ये दिया हुआ है √a×b, तो ये भी मेरी अपरिमेय संख्या ही हुई, बशर्ते इसमें दो परिमेय संख्याओं का गुणा हुआ है। ठीक है, इनको हम लोग अलग अलग स्टूडेंट लिख सकते हैं। जैसे √ab लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √a कैन बी रिटन एज द √a इंटू √b, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कुछ रिजल्ट, जिसके हेल्प से आप आने वाले सम्स को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार अगर आपको लिखा हुआ है यहाँ पे √a/b, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन चूंकि स्क्वायर रूट में है इसलिए ये अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग इसका न्यूमरेटर अलग कर देंगे और इसका डिनोमिनेटर भी अलग कर देंगे। ठीक है, कैसे? यहाँ पे √a/√b लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना हमको। उसके बाद यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं स्टूडेंट, देखिए a+b इंटू √a-b। ठीक है, तो आप दोनों पे ही स्क्वायर रूट है तो दोनों को एक साथ कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं क्या, दोनों को एक साथ, मतलब इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a+b और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a-b। ठीक, तो इसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं √a² - b²। ठीक, तो ये भी रिजल्ट आपको जानना ज़रूरी है। अब इसके बाद फोर्थ रिजल्ट हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का ये सम है। और यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या से इस अपरिमेय संख्या को माइनस किया जा रहा है। ठीक है, और सेम है, जो यहाँ पे है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि x + y इंटू x - y जब होता है तो उसको लिखते हैं हम लोग x² - y²। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हम लोग इक्वल टू लिखेंगे a², यहाँ पे भी लिखेंगे a² और माइनस √b²। तो ये इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है स्टूडेंट, a² और माइनस b² नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर जब होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ b लिखा गया है। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी आपकी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है, ये भी और ये भी, चार के चारों हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई इसका इसमें एक बार करना है। ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a इंटू √c मतलब √ac। ठीक, और उसके बाद √a का ही √d में करना है तो प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस √a/d हो जाएगा। अब √b का √c में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस √bc। अब √b का √d में करेंगे तो प्लस √bd हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मेट में जब भी कोई हमको इरेशनल नंबर का प्रॉब्लम दिया जाएगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आता है √a + √b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, जिस तरीके से हम लोग x + y का होल स्क्वायर करते हैं उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। तो इसमें करें क्या कि पहले हमारा √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम √a इंटू √b। ठीक है, इसको करेंगे तो अब देख रहे हैं कि √a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a, √b का स्क्वायर करेंगे b प्लस 2 ऑफ √a इंटू √b। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इसको देखिए
रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ RHS को LHS के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 रूट ए बी, इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट। ये हो गया। अब कुछ सम्स हमारे इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। इसमें हमने 4 सम्स लिखे हैं और पहला सम इसमें दिया हुआ, फर्स्ट सम जो दिया गया है स्टूडेंट, वो है 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 और इंटू 2 प्लस रूट 3। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 3 का पहले हम मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 आपका। फिर इसी 3 का हमको रूट 3 में करेंगे, ये रेशनल ये इरेशनल, तो डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 रूट 3। उसके बाद फिर स्टूडेंट यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 का पहले 2 में करेंगे, ये इरेशनल ये रेशनल, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5। उसके बाद रूट 5 का रूट 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 और इंटू रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 5 और प्लस रूट ऑफ 15। यहाँ पे कोई भी लाइक इरेशनल नहीं है। जैसे यहाँ पे रूट 3 है, ये रूट 5 है, ये रूट 15 है, तो ये अनलाइक इरेशनल है। अनलाइक इरेशनल में ना तो एडिशन होता है ना ही सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसलिए इसको एज इट इज ऐसे हम लोग छोड़ देंगे। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो हमारा है 4 माइनस रूट 6 इंटू 4 प्लस रूट 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी, तो आपको मालूम होना चाहिए a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे लिखेंगे, ये a की जगह हो गया, ये b की जगह हो गया, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 6। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कितना, 16 माइनस 6 इक्वल टू 10, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा सम जो हमको दिया गया, थर्ड सम, ये दिया गया रूट 2 और प्लस रूट 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही फॉलो करेंगे हम लोग, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 2 इंटू रूट 5। तो यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा रूट 10। तो दैट्स विल बी 2 प्लस 5 7 प्लस 2 रूट 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 और प्लस रूट 3। स्टूडेंट यहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज द रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, दैट्स इक्वल टू -1। ठीक, तो ये 4 सम्स हमने जो किए हैं वो हमारे ऊपर वाले फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कुछ हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ पे लेते हैं, दैट इज़ द रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ये टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स अगर आपका गिवन फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर पोर्शन है अगर वो इरेशनल है तो किस तरीके से आप उसको रेशनल करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं रैशनलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ मान लीजिए a अपॉन रूट b, ये दिया हुआ है, तो अभी डिनोमिनेटर जो मेरा है वो इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है, इसको हमको परिमेय संख्या में बदलनी है। ठीक है,
तो अगर आपका रूट बी है, ठीक, तो इसी का आप नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट कैन बी रिटन एज द इक्वल टू ए अपॉन रूट बी इंटू रूट बी अपॉन रूट बी। मतलब रूट बी का नीचे ऊपर क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए रूट बी, और नीचे रूट बी का रूट बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा बी। तो आपका इस तरीके से ये जो डिनोमिनेटर था अभी इरेशनल था वो क्या हो गया, रेशनल। तो ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहले इसको समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे दूसरे टाइप का जो आपको दिया जाता है फ्रैक्शन, दूसरे टाइप का जो फ्रैक्शन दिया जाता है वो कैसे आप करेंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट हुआ आपका कि अगर ए अपॉन रूट बी दिया हुआ है तो यहाँ पे ये जो आपका इरेशनल पोर्शन है या हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या है, उसको परिमेय में चेंज करने के लिए इसी का नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। तो रूट बी का ही यहाँ भी हमने गुणा कर दिया, तो ये न्यूमरेटर हो गया ये रूट बी, और रूट बी का रूट बी से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा बी। तो इस तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे या परमेयीकरण इसको कहते हैं, हम कर लेंगे, ठीक है। इसको परमेयीकरण भी कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टाइप का जो आपका आता है फ्रैक्शन वो आ सकता है, हो सकता है ए अपॉन और बी प्लस रूट सी आ जाए, इस टाइप का आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल प्लस इरेशनल है, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग है। तो आप यहाँ पे जो अपरिमेय पार्ट है, ठीक है, उसका सिर्फ साइन बदल देंगे और पूरे डिनोमिनेटर का नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं हम ए और बी माइनस रूट सी का, बी माइनस रूट सी का, क्योंकि मैंने कहा था कि अपरिमेय भाग का जो है वो हम चिन्ह बदल देंगे और अपॉन फिर से कर देंगे बी प्लस रूट सी और बी माइनस रूट सी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी माइनस रूट सी और यहाँ पे हो जाएगा बी, देखिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, और रूट सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सी। तो इस तरीके से अब ये जो पोर्शन आपका आया है ये आपके परिमेय संख्या हो गई। इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस रूट सी, और सेम चीज़ यही यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस सी। तो इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर को क्या किया, परिमेयीकरण कर दिया, ठीक है। अब दूसरे टाइप का आपका जो आ सकता है यहाँ पे, मतलब थर्ड टाइप का, वो कैसे आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है रूट ए अपॉन रूट बी और प्लस रूट सी, ऐसे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट तब भी आपको सेम चीज़ करनी है, चाहे आप इसके चिन्ह को बदल दीजिए चाहे इसको, एक ही का बदलना है, दोनों का नहीं बदलना है। एक का बदल करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसी को हम लोग लिखेंगे रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट सी और इंटू कर देंगे रूट बी माइनस रूट सी अपॉन रूट बी और माइनस रूट सी। तो ऊपर तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में होएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट ए बी, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा रूट ऑफ ए सी। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, साइंस डिफ़र कर रहा है। तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फॉर्मेट हुआ, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग बी माइनस सी। तो अब आपका जो डिनोमिनेटर आ रहा है स्टूडेंट वो आपका परिमेय संख्या आ रहा है। परिमेय संख्या होने के नाते आपने इसका परिमेयीकरण कर दिया है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस 2-3 फॉर्मेट मैंने बताया है। इस पे एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, अगर हमको दिया है 1 अपॉन यहाँ पे 3 माइनस रूट 2, अब इसका हमको परिमेयीकरण करना है तो हम क्या करेंगे, केवल अपरिमेय पार्ट का हम लोग चिन्ह बदल करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस रूट 2 और इंटू हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इक्वल टू 9 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 कितना 7। तो अब आप देखिए कि जो आपका ये डिनोमिनेटर आपका इरेशनल था, अपरिमेय था, वो अपरिमेय हो गया। तो इस तरीके से हम लोग परिमेयीकरण कर सकते हैं। वन मोर
एग्जाम्पल फॉर यू, ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं, यहाँ पे इसको करिए ज़रूर। 3/√7 माइनस 2√5, इसको आप इसका परिमीकरण करके रखिए। और नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो जाएगा उसमें हम लोग कुछ और टॉपिक्स करेंगे कवर, जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ओके, थैंक्स।